हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइकोलॉजी के पढ़ेंगे, साइकोलॉजी सेक्शन के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारी क्लास में जो क्वेश्चन है आप ध्यान से पढ़ें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडल टीचर शुड कंसंट्रेट। तो क्वेश्चन जो है इसमें आइडल टीचर शुड कंसंट्रेट के बारे में पूछा गया है। आदर्श शिक्षक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो किस पर करना चाहिए? तो इसमें an ideal teacher should concentrate on teaching method, the subject matter and the students themselves, including their behavior and including individual learning styles। यानी इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं सारे ही सही हैं, ठीक है। ए बी सी तीनों ऑप्शन इसमें आएंगे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ प्रॉब्लम चाइल्ड हैज, तो ऑप्शन है पैम्परिंग, गार्डियंस, हेरिडिटी प्रॉब्लम्स, आईक्यू प्रॉब्लम्स एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। डिफिकल्ट टू राइज और एजुकेट ऑफन ड्यू टू डिस्क्रिप्टिव ऑफ जो बिहेवियर्स हैं उनसे रिलेटेड ये बात रहती है। यानी समस्याग्रस्त जो बच्चा है, प्रॉब्लम चाइल्ड है, ठीक है, एक ऐसे बच्चे के लिए एक व्यंजना है जिसे पालना या शिक्षित करना मुश्किल होता है अक्सर, जैसे कि विघटनकारी या असामाजिक व्यवहार के कारण भी ऐसा होता है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। और ये किसी ऐसे व्यक्ति या चीज को भी संदर्भित करता है कि जो लगातार मुश्किल या परेशान करने वाला हो सकता है। समस्याग्रस्त जो बच्चा है, ठीक है, शब्द का जो यूज किया जाता है व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे जुड़े होते हैं, जैसे व्यवहार संबंधी मुद्दे हैं, आत्मनियंत्रण की कमी का होना, शिक्षित करना कठिन होना, बच्चे से परे। तो ये बहुत सारी इसमें समस्याएं आ जाती हैं, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल सोशलाइजेशन इंडिविजुअल इज। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे कि व्यक्ति का समाजीकरण मूल सिद्धांत यहाँ पूछे गए हैं, समाजीकरण इंडिविजुअलिज्म। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी एजुकेशनल इसका राइट आंसर रहेगा। वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन इज दैट इंडिविजुअल लर्न एंड द इंटरलाइज सोशल नॉर्म्स वगैरह इसमें आएंगे, जैसे वैल्यू बिहेवियर्स हो गए, प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन विद अदर्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड होती हैं, यानी एजुकेशनल इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। सामाजिक के मूल सिद्धांतों या मूलभूत सिद्धांत जो रहते हैं में से एक ये है कि व्यक्ति दूसरे के साथ क्या होता है, बातचीत करने की प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक मान जो सामाजिक मानदंड है, मूल्य हो गए, व्यवहारों को सीखना या उनका साथ करते हैं। तो ये इसका एजुकेशनल राइट आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द स्किल्स डू यू कंसिडर मोस्ट एसेंशियल फॉर टीचर। तो इसमें से कौशल को जो पूछा गया है क्वेश्चन में, इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी टीचिंग स्किल। यानी कम्युनिकेशन, पेशेंस हो गई, एम्पैथी एंड द एबिलिटी टू कनेक्ट विद स्टूडेंट्स एसेंशियल स्किल कहलाती हैं सारी ही। मतलब शिक्षक के लिए संचार, धैर्य, सहानुभूति और छात्रों से जुड़ने की क्षमता आवश्यक कौशल है, कंसिडर्ड मोस्ट एसेंशियल फॉर टीचर, ठीक है। यानी प्रभावी निर्देश, छात्रों और अभिभावकों के साथ संबंध बनाने और सहकर्मियों के साथ सहयोग करके जैसे करने के लिए मजबूत संचार कौशल की आवश्यकता होती है, इसकी जरूरत होती है। तो टीचिंग स्किल यहाँ पे राइट आंसर आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। तो ये किसकी स्टडी है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी टीचिंग मेथड्स। यानी पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड इंक्लूडिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन एंड द वे इन विच दीज गोल्स कैन बी अचीव्ड, ठीक है। तो इसका टीचिंग मेथड राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज। तो इसका राइट बुद्धि और विकास के बारे में अध्ययन पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी डेवलपमेंटल मेथड इसका राइट आंसर रहेगा। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंटल मेथड। डेवलपमेंटल मेथड इसका राइट आंसर रहेगा। बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका विकासात्मक विधि कहलाती है,
ठीक है, और इस दृष्टिकोण में समय के साथ बच्चे के प्रगतिशील परिवर्तनों का अवलोकन और विश्लेषण करना जो है शामिल होता है। ठीक है, तो ये आएगा इसमें। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Individual learn from his own mistakes. This statement is based on theory. तो ये थ्योरी, ये सिद्धांत जो है किसके ऊपर निर्धारित है, बेस्ड है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ट्रायल एंड एरर के ऊपर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, द स्टेटमेंट इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, if a child has mental age of 5 years and chronological age of 4 years, then what will be the IQ of child? तो कितना रहेगा बच्चे की मानसिक आयु के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो कितना IQ रहेगा बच्चे का? तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 125 IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन be include that if a student chronological age is 4 years and the mental age is 5 years, has IQ will be 125. And question number 9, according to John, where schools must prepare student for? तो इसका राइट आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू जॉन वे, जो जॉन डेवी है, ठीक है, के अनुसार स्कूलों को छात्रों को सामाजिक प्रगति, लोकतांत्रिक मूल्यों और सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन में से ऑप्शन सी, प्रेजेंट लाइफ इज करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 years कॉल्ड? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आते हैं ये वाले क्वेश्चन, तो यही मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आपके आने वाले एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 years कॉल्ड? तो इसमें राइट आंसर रहेगा अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए, प्री चाइल्डहुड। यानी द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 year is called early childhood. This period is also known as the प्री स्कूल ईयर्स। प्री स्कूल ईयर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 11, द टीचर स्टडीज pupils grow group behavior mainly by which of the following method? क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर रहेगा ऑब्जर्वेशन। Observation is right answer. A teacher primarily studies people's group behavior through observation. Observation allow them to directly watch to record how include interact and behave within a group setting. तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं, तो behaviorism इसका राइट आंसर, ऑब्जर्वेशन राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 12, according to Jean Piaget, children develop abstract logic and reasoning skill during? तो जीन पियाजे के अनुसार जो पूछा गया के अनुसार है यहाँ पे क्वेश्चन जो है, तो इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं औपचारिक परिचालन चरण। औपचारिक परिचालन चरण इसको बोला जाता है, स्टेज। और इसी के दौरान अमूर्त तर्क और विवेक कौशल विकसित होते हैं, जो आमतौर पर 11 वर्ष की आयु के आसपास शुरू होता है और वयस्कता तक जारी रहता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज डज नॉट इंडिकेट चाइल्ड इमोशन? तो इसका राइट आंसर आएगा, इट सीम लाइक, जैसे इसको हम बोल सकते हैं कि पसंद की भावना को इंगित करता है, इंडिकेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन टॉलरेंस, ऑप्शन डी रहेगा, टॉलरेंस इज करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द कंसर्ट ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट एट एज। तो इसका राइट आंसर आएगा, according to Jean Piaget theory and cognitive development, the concept
ऑपरेशनल स्टेज टिपिकली बिगेन अराउंड 7 years, तो इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी, 7 years of age. 7 years of age is correct answer. And question number 15, which class of learners are not included under exceptional category? तो इसका राइट आंसर रहेगा लर्नर्स नॉट इंक्लूड अंडर द एक्सेप्शनल कैटेगरी आर दोज हु आर टिपिकल और एवरेज, यानी यहाँ पे राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी, नॉर्मल इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में मैंने आपको करवाए हैं। इसके साथ साथ हम कंटिन्यू ऐसे क्वेश्चन साथ साथ में आपको करवाते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छे से होती रहे टीजीटी कमीशन के लिए, चाहे टीजीटी आर्ट्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, जेवीटी हो, इन सब के लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे कवर किए गए हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अच्छे से सारे क्वेश्चन आपने कवर करने हैं, पढ़ने हैं, और इसी के साथ क्लास कंप्लीट होती है। और इसके आगे भी जैसे मैंने आपको बताया कंटिन्यू क्वेश्चन आपको करवाते रहेंगे साथ साथ में। तो इस तरह से इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।